नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। और गांव के लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त मुहिम शुरू करी है, उसके बारे में मैं दिखा रहा हूं। और गांव अगर आप सामने देखोगे तो यहां से सिर्फ 200 मीटर दूर गांव है और गांव के चारों तरफ इतना पानी भरा हुआ है। जो साथी हमारे खड़े हैं, मतलब 3 फुट से ज़्यादा पानी है, वो खेतों में अभी भी है। अब जब चारों तरफ से किसानों को मायूसी हाथ लगी है, शासन प्रशासन तो औपचारिकताएं पूरी कर रहा है पिछले 1 महीने से, जहां पर लिपापोती हम कह सकते हैं। वहीं जो नेता हैं उनसे बड़ी बार गुहार लगाई गई थी कि भाई मदद करो, लेकिन आखिर वही ढाक के 3 पात देखने को मिले हैं। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये किसान है, खेत में आपको पानी दिखा रहे हैं। जिस तरह आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से पानी है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये काफ़ी यहाँ नीचे खेत हैं और ये गांव के चारों तरफ है। भाई मैं सापरिया साइड सेमनाले पे हूँ, जहाँ गांव के लोगों ने आज प्रयास शुरू करा कि पानी निकालेंगे। उससे पहले पंचायत की तरफ से आप देख सकते हैं, जैसे ही आगे आ रहे हैं इतना पानी है भाई, वो मतलब कमर तक पानी आ रहा है। ये दृश्य हम शक्कर मंदोरी के दिखा रहे हैं। रास्ते हैं जो गांव में आने के आवागमन बंद है, लगभग खेतों में जा नहीं पा रहे हैं। जितनी भी फसलें हैं वो पूर्णतः बर्बाद हो गई हैं। अब मैं आपको 3 चीज़ें दिखाऊंगा जहां पर इस पानी को निकालने का प्रयास हो रहा है। उन तस्वीरों में आप देखिए, ये जो एक ट्रैक्टर है और जो गांव का जो पानी है, जो स्कूलों का पानी है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे भी उसको बाहर निकाला जाए, वो पानी है, वो गांव का पानी उठा गया है। वो इस बर्मा सिस्टम से, पंप सेट से, ट्रैक्टर के माध्यम से पंचायत है वो इस सेमनाले में डलवाने का काम कर रही है। दूसरा, विभाग जो कह रहा है बार कि हमने मोटरें लगा दी है, हमने मोटरें दे दी है, वो मोटरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं ये गांव के लोगों द्वारा आज मुहिम शुरू की गई है कि हर दिन गांव का एक ट्रैक्टर है वो 24 घंटे यहाँ सेवा देगा। उसका एक आपको दिखा रहे हैं कि वो कितना पानी निकाल रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में गवाह है कि गांव के लोगों ने हार कर ये कदम उठाया है। ये जो इस साइड वाइट रंग की पाइप है, इसमें से जो पानी बह रहा है वो तो गांव निकाल रहा है, और दूसरी साइड लगभग 10-12 इंच की जो पाइप है उसमें से 1 ट्यूबवेल जितना पानी निकल रहा है वो विभाग निकाल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, इतना पानी है तो विभाग वाली पाइप से कब निकलेगा। बार कहने के बाद भी है वो इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ तमाम जो किसान हैं, लोग आगू लोग हैं, गांव के जो साथी यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान जुड़ेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। आज क्या कुछ शुरू करी है कि गांव से हर व्यक्ति जिसके पास ट्रैक्टर है वो यहाँ पे ट्रैक्टर चलाए अपना। आज हमारे जो गांव के किसान नेता हैं बलराम सारण, उन्होंने अपना ट्रैक्टर दिया है यहाँ पे, आज वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो विभाग और सरकार नेताओं के जो चल रहे हैं वो क्या मामला है? विभाग का तो आप देख सकते हैं, वो जो सेवा दे रखी है वो विभाग की है, वो जो उस साइड चल रहा है वो हमारा है। क्या कुछ और मांग है कोई ऐसी भी, इससे सोल्यूशन किसान का बचाव हो सकता है? और तो क्या मांग है भाई साहब, तेल पानी का कुछ हो जाए ताकि ट्रैक्टर हम लंबे समय तक यहाँ पर चला सकें। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और साथी किसान जुड़ेंगे। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। आज जो मुहिम शुरू की गई है, क्या कुछ है? आज हम सवेरे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, 5-7 युवा साथी मोटर देखने के लिए आए थे जो पानी चल रहा था सरकारी प्रशासन वाला। तो हमने बैठ के ये मीटिंग बनाई कि ये जो पानी है इसका इतना बहराव हो चुका है कि ये प्रशासन से समाप्त होने वाला नहीं है। तो हमने यही मुहिम बनाई है कि हम घर घर जाकर ट्रैक्टर वालों से प्रार्थना करेंगे कि आप एकत्रित होकर यहाँ पर अपने गाँव के इकट्ठे होकर ट्रैक्टर लगाएंगे, जब ये पानी निकलेगा। वरना प्रशासन से तो ये मान के चलो अब ये पानी 2 महीने तक नहीं निकलेगा। आगे की अब फसलें बर्बाद होगी, आगे की फसलों की उम्मीद? आगे फसलों की यही उम्मीद है जी, ये पानी अगर 5-7 दिनों के अंदर हमारा सूख जाता है तो फिर जो ज़मीन का दलदलपन है वो 1 महीने तक तेज धूप गिरेगी, उसके बाद में धीरे धीरे ज़मीन सेट होती जाएगी, तभी हम आगे नई फसल की बिजाई कर सकते हैं, अन्यथा नई फसल की भी आस नहीं है हमारी। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ किसान बलराम सारण है। बलराम जी, आज आपकी तरफ से जो गांव के युवाओं की जो मांग थी कि हम ट्रैक्टर चलाएंगे, शुरुआत की गई है, क्या कुछ कहेंगे? शुरुआत फसल तो हमारी गांव की पूरी लगभग तबाह है।
और सरकार से उम्मीद होती है एक और जिम्मेदारी भी होती है सरकार की, लेकिन सरकार की बिल्कुल शून्य रवैया है इसके प्रति। उनकी जो मंशा है वो सही नहीं है। ये 2 बीटी पंप दे रखे हैं, आप देखो उसमें एक तो ये ट्रैक्टर से चल रहा है, पानी देखो ये कहाँ से उठा कर लाया पता नहीं, सही है या नहीं। ये तो बीटी पंप का पानी और ये ट्रैक्टर के भरने सा पानी है। गाँव वालों ने ये अब प्रशासन से उम्मीद छोड़कर स्वयं अपने खर्चे पर अपने गांव के जिसके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर देगा, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है वो अपनी पहुंच के हिसाब से तेल बर्मे में डाल के और इसको पानी को निकालने का प्रयास करेंगे। आज शुरुआत करी है, आज 22 तारीख हो गई, आज शुरुआत करी है। देखो कितने दिन हो गए, कम से कम 1 महीना हो गया बारिश को, लेकिन कोई नहीं है। अब गाँव से शुरुआत करी है, 2-3 ट्रैक्टर भी लगे हैं और धीरे धीरे करके 8-10 ट्रैक्टर लग जाएंगे ना तो ये पानी जल्दी निकल जाएगा ताकि अगली फसल की बुआई हो सके। अगर हम गांव वाले सही लगे तो, वरना सरकार के हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से हमारे आगे की फसल की बिजाई भी नहीं होगी। बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि एक मुहिम है और यहाँ भाईचारे की बात है, गाँव की बात है, गाँव की खेती बचाने की बात है, खेती और किसानी बचाने की बात है। तो तमाम जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप इसमें सहयोग ज़रूर करें। जिनके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर यहाँ लगाएं, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो साथी यहाँ पर तेल का डोनेशन कर सकते हैं ताकि तेल डलवा के जिनके ट्रैक्टर हैं उन साथियों का ट्रैक्टर चला के भी ये पानी निकासी हो सकता है। तो ये बुरे हालात भाई, जैसे स्कूल भरा पड़ा है, गांव भरा पड़ा है, खेत तो भरे ही भरे पड़े हैं। तो अब है इसमें इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि आप यहाँ खड़े नहीं रह पा रहे हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गाँव में एलर्जी फैलती जा रही है। तो अब यह है कि किसी तरह से है वो आगे की जो बीमारियाँ फैलें और आगे की फसल का समय रहते अगर बिजाई भी हो जाएगी तो बड़ी बात है। इसीलिए किसानों ने एक अपने आप में ये शुरुआत की है। आप सभी साथी इसको शेयर करेंगे, आप जहाँ भी हैं, जहाँ से कोई भी मदद कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिएगा। आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद।